Let's do question number 9th of exercise 6A, that is simplification. Question number 9th is simplify. हमें again simplify करना है, इस equation को solve करना है, इस पूरी values को solve करना है. तो कैसे करेंगे? अपना question side by side लिख लेते हैं. 7 whole 1/3 divided by 2/3. 9th question is 7 whole 1/3 divided by 2/3 of 2 whole 1/5 of 2 whole 1/5 plus 1 whole 3/8 plus 1 whole 3/8 divide by 2 whole 3/4 divide by 2 whole 3/4 minus 1 whole 1/2. तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है v बॉड मास से करेंगे. अब बार कोई नहीं है तो v हमें पहले सॉल्व नहीं करना है, ब्रैकेट भी कोई नहीं है. ऑफ वाली वैल्यूज सॉल्व करनी है. ऑफ वाली वैल्यूज सॉल्व करने से पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में चेंज कर लेते हैं. तो ये कितना आ गया? देखिए 3 7s are 21, 21 plus 1 is 22/3 divided by 2/3 of 5 2s are 10, 10 plus 1 is 11/5. ये हम ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में सीख चुके हैं. 8 1s are 8, 9 10 11, 11/8 divided by 4 2s are 8, 8 में प्लस किया 3, 11 हो गया. 11/4 minus 2 1s are 2 plus 1 is 3/2. मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. अब हमें ऑफ वाली टर्म्स सॉल्व करनी है. तो ये है 2/3 ऑफ 11/5. तो देखिए 2/3 ऑफ 11/5 ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे की नीचे. तो ये आ गया 22/15. तो यहाँ हम 22/15 लिख देंगे. 22/3 divided by 22/15 plus 11/8 divided by 11/4 minus 3/2. अब हमें क्या करना है? सॉल्व डिवाइड के. तो डिवाइड की कौन कौन सी वैल्यूज हैं? अगर आप देखेंगे ये दोनों डिवाइड होगा और ये दोनों आपस में डिवाइड होगा. तो देखिए कैसे करेंगे, लिख लेते हैं पीछे. 22/3 डिवाइडेड बाय 22/15. तो मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे ये. देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 22/3/22/15 और इसको हमने लिख लिया a/b. a क्या हुआ? a ये वाली टर्म, b ये वाली टर्म, c ये वाली टर्म, d ये वाली टर्म. इसके लिए पिछली वीडियोस देखना ना भूलें. तो a/b इंटू d/c 15/22. तो अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया. 3 1s are 3, 3 5s are 15. तो सिर्फ कितना आ गया? 5. तो ये आ गया 5 प्लस. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. 11/8 डिवाइडेड बाय 11/4. देखिए एक तो मेथड ये है डिवीजन सॉल्व करने का, एक मेथड ये है 11/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दीजिए और डिवाइड के बाद वाली जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. रेसिप्रोकल का मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. सीधा सीधा देखिए इसका मतलब हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व इस वाले स्टेप पे लिया है. ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. फिर से समझा रही हूँ, डिवाइड जब भी करना होता है फ्रैक्शंस को, हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं और डिवाइड के बाद वाली जो टर्म होती है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में. अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं. देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया. 4 2s are 8. तो ये कितना आ गया? 1/2. तो ये आया 1/2 माइनस 3/2. अब हमें क्या करना है? एडिशन.
तो 5 प्लस 1/2 करना है। तो देखिए यहाँ कर रही हूँ 5 प्लस 1/2। अब इसके नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 और 1 दोनों प्राइम नंबर्स है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ गया। अब देखिए 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, ऑब्वियसली 2, तो उस 2 की मल्टीप्लाई 5 में प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों जगह 2 है तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन किस में, इस 1 में। तो हमारा कितना आ गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1/2 और वी कैन से दैट 11/2। तो हमने लिखा 11/2 माइनस 3/2। अब देखिए दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम 2 आ गया। अब ऊपर की डिजिट्स भी सेम हो जाएंगी क्योंकि नीचे के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, 11 में से 3 गया इज 8/2 और वी कैन से दैट 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो आंसर कितना आ गया, 4 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th नाउ। क्वेश्चन नंबर 10th, सिंप्लीफाई 5 होल 1/7। साइड बाय साइड लिखते भी चले जाते हैं। 5 होल 1/7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 होल 3/10 डिवाइड 2 होल 4/5 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 2 होल 4/5 माइनस 7/10 माइनस 7/10। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में हो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कर लेना चाहिए। तो ये देखिए 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 1 इज 36/7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज 33/10 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 इज 14/5 माइनस 7/10। ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम अपना वी बॉड मास यूज़ करेंगे। वी बॉड मास के लिए देखिए पहले क्या आएगा, ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ब्रैकेट ये वाला है स्मॉलर ब्रैकेट, तो 36/7 एज इट इज़ माइनस 33/10 डिवाइडेड बाय, देखिए ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट एज इट इज़ रखा अपॉन। अब देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 और 5 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 1 ज़ा। ये पीछे भी कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 ही एलसीएम हो गया। तो ये कितना आ गया, 5 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, 2 का, तो 14 इंटू 2 माइनस 7 एज इट इज़ क्योंकि नीचे क्या था 10 ही था। आप देखिए 36/7 माइनस 33/10 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 14 2 ज़ा 28 माइनस 7/10 हो गया। तो ये कितना आ गया, 36/7 एज इट इज़ माइनस 33/10 डिवाइडेड बाय, देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 28 में से 7 गया 21/10, ये आ गया। अब हमें नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है ये वाला, तो इसका मतलब हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 33/10 डिवाइडेड बाय 21/10 का है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि 33/10 एज इट इज़ डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड के बाद वाली डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 3 से जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो ये कितना आ गया 11/7। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 36/7 माइनस 11/7 आ गया। अब देखिए दोनों के नीचे 7 है तो 7 ही एलसीएम आ गया। जब दोनों के नीचे सेम डिजिट है तो ऊपर वाली डिजिट एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये आ गया 36 माइनस 11, तो ये कितना आ गया 25।
अपॉन 7। अब क्योंकि ऊपर वाली टर्म ज़्यादा है नीचे वाली टर्म से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 7 से 25 को डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, कितना बचा 4। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, 7 तो एज इट इज़ आएगा, 3 टाइम्स गया था और ऊपर 4 ऐड हो जाएगा। सो दैट मीन्स 3 होल 4 अपॉन 7 इज़ द आंसर।